बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 इसको स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम दो लेक्चर जो है ना, एक आज का लेक्चर, एक नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आगाज करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के पहले लेक्चर से। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इस चैप्टर के जो पहला लेक्चर था उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से रेलेवेंट एक टेबल आपके साथ डिस्कस किया था। जरा आप इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यू हैव द गैस सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। These are 9 types of solution और हर टाइप के आगे उसके एग्जांपल्स भी दी गई है। ये टेबल हमने याद करना है। हमारे सिलेबस में ना माय डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में ये इन 9 में से 2 टाइप्स जो है उसको फर्दर डिस्कस किया गया डिटेल के साथ। और उन 2 टाइप्स में मेरे पास एक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड और दूसरी जो टाइप मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। यानी 2 सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो पहले है ना मेरे पास सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ये जो पहले सॉलिड है ये सॉल्यूट है और ये जो दूसरा लिक्विड है ये सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन की टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। आइए हम ना मुख्तलिफ केसेस इनको डिस्कस करते हैं और इन सॉल्यूशंस बनने के दौरान, इन प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस के दौरान कौन कौन सी इंटरैक्शन, कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, आइए हम उसको स्टडी करते हैं, हम उनको देखते हैं। एक तो स्टूडेंट आपने ना जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ा हुआ है। जनरल प्रिंसिपल क्या है सॉल्युबिलिटी का? वो है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का और ये हम ना कई दफा स्टूडेंट पढ़ते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्या मतलब बहुत सिंपल, पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। और एक और भी बात याद रखना, वाटर के बारे में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो तकरीबन हर एक चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तकरीबन हर एक, ये नहीं कि हर एक चीज को डिसॉल्व करता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो सब्सटेंसेस है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, ये 2 बातें जरा ज़हन में रखें। अब ना किस किस्म के सॉलिड्स है, किस किस्म के कंपाउंड्स है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कौन से कंपाउंड हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं वाटर की बात करता हूं ना तो मेरे पास पहले तो अब यह भी याद रखना है कि वाटर, दिस वन इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और आपने वाटर का मोलेकुलर स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। और 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान आपने पढ़ा हुआ है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डोमिनेंट अट्रैक्टिव फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो हम कहते हैं ना कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, डाइपोल फोर्सेस भी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती है। लेकिन आमतौर पर जनरली हम कह सकते हैं कि बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द डोमिनेंट इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल? कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं? तो पहली बात, वाटर में डिसॉल्व होने वाले एक तो आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट,
ये दो किस्म के कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ना सिर्फ वाटर बल्कि वाटर जैसे दीगर जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये दो किस्म के जो कंपाउंड्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर जैसे दीगर जो हैं पोलर सॉल्वेंट वो कौन कौन से आपको आने चाहिए, दो चंद एक का नाम आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, वाटर के साथ साथ आपके पास जो बाकी हैं उनमें आप ले लें, वाटर को ले लें, वाटर के साथ साथ आप बात कर लो एसीटोन की, एसीटोन के साथ साथ आप इथाइल अल्कोहल की बात कर लो, और इन जैसे दीगर जो सॉल्वेंट्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द पोलर सॉल्वेंट्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन दीज पोलर सॉल्वेंट्स, इनमें हल हो जाते हैं। कैसे, ये हम जानना चाहते हैं। ये आज की स्टडी, आज का जो हमारा लेक्चर, उसका मेन जो फोकस है इसी बात पे। स्टूडेंट, जब किसी भी सब्सटेंस को आप किसी सॉल्वेंट में, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो तीन किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, ये याद रखना है। पहली बात, आपके पास सोल्यूट है ना, सोल्यूट, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स, आप उसे कहेंगे सोल्यूट इंटरैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स कह लो, एक ही बात है। एक तो ये आ गई। नंबर 2, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट को आपने डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरएक्शन, दोनों में से जो बन सी बात कर रहे। तीसरी जो अट्रैक्टिव फोर्स, जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डिवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, इंटरैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, जो मर्जी कह ले। तो सॉल्युबिलिटी में ये तीन किस्म की इंटरैक्शंस, ये तीन किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इन दोनों से ज्यादा हो, डोमिनेंट हो, तो फिर वो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर सोल्यूट इंटरैक्शन या सॉल्वेंट इंटरैक्शन वो ज्यादा हो और सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कम हो, तो दैट सोल्यूट इज इनसॉल्युबल इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दिस वन इज द सिंपल रूल। अब जरा देखिए, मैं ना पहले जिक्र करूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले जिक्र करूंगा आयनिक सॉलिड्स का। आयनिक सॉलिड्स, यू हैव द सोडियम क्लोराइड, you have magnesium oxide, you have potassium bromide, you have silver nitrate and many more, बहुत सारे और, मैं इनका जिक्र करूंगा। और जो मैं सॉल्वेंट लेने जा रहा हूं दैट इज वाटर की बात करूंगा। अब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करो तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ जो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं दैट इज सफिशिएंट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। जरा इस बात को देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये बीकर है, इसमें हम वाटर लेते हैं और यू नो इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे पास ये सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इस क्रिस्टल लैटिस से आयंस को तोड़ के लाते हैं और ये देखिए सोडियम आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं और इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड solute solvent attraction and in this case this attraction is ion dipole attraction।
ion dipole attraction. Similarly, look at this. Each sodium ion is surrounded by 6 water molecule and each chloride ion is surrounded by 6 water molecule. तो सोडियम आयन के साथ वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन या सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। और इस तरह क्लोराइड आयन के साथ जो वाटर का जो हाइड्रोजन है, यानी जो पॉजिटिव पोल ऑफ डाइपोल, पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल है, वाटर डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द ionic bond between sodium ion and chloride ion crystal lattice. अब ये बात, इसके बाद स्टूडेंट एक और भी चीज है, और वो क्या है? वो है कि CaCO3, दिस वन इज द एक्सेप्शन हियर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज insoluble in water. Sodium calcium carbonate, संगे मरमर, मार्बल, चौक, दिस वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. देखें, दिस वन इज calcium carbonate in powder form. When it is dissolved in water, it is insoluble in water. It will settle down. पानी में हल नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा. अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों पानी में हल नहीं होता? तो वेरी सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, जिसे मैं आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स कह रहा हूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन इन क्रिस्टल लैटिस, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होगा. स्टूडेंट, अब यही जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है, दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. हमें ना पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ, ये है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का भी पता होना चाहिए, आपके ज़हन में होना चाहिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या है. स्टूडेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आपके पास है ऐसे ये वाला बेंजीन के साथ साथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, आपके पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर्स एंड मेनी मोर्स. इनमें ज्यादातर जो है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अब ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर ये जो आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो डिसॉल्व नहीं होते, वो हल नहीं होते. मसा मैं एग्जांपल लेता हूं कैन शुगर की. मैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड की बात करता हूं. आई मीन मैं कैन शुगर की बात करता हूं. कैन शुगर, माय डियर स्टूडेंट, कैन शुगर आपके पास C12H22O11, दिस वन इज द कैन शुगर. इन कैन शुगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब अगर आप कैन शुगर को बेंजीन में CCl4 ईथर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो है, ये वाले जो सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ उतनी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा जो इसमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम कर सके, डोमिनेट कर सके. दैट इज व्हाई कैन शुगर इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इसके बरक्स दिस कैन शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैन शुगर मॉलिक्यूल के साथ तकरीबन उतनी ही अट्रैक्शन डेवलप करते हैं जितनी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में. यानी इस केस में जो सोल्यूट अट्रैक्शन है उसको सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है, ओवरकम कर जाती है. लेकिन स्टूडेंट, जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, जैसे नेफ्थालीन है या ऐसे जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर इजीली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ये लाइक डिसॉल्व लाइक का जो फिनोमिनन है, जो प्रिंसिपल है, इसको ज़हन में रखना है. नॉन पोलर सॉलिड कंपाउंड्स, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, while the ionic and polar covalent compounds, they are soluble in polar solvents. हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं
और हमारे पास नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। स्टूडेंट, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड लिक्विड इनको मैं आगे तीन हिस्सों में, तीन टाइप्स में कैटेगराइज करता हूं। पहले मेरे पास है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, फिर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स, और फिर हमारे पास है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो पहले हम आगाज करते हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। ये नाम से जाहिर है स्टूडेंट, अगर आप इसको देखेंगे कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर, मिसिबल हल होने वाले लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व होते हैं, मिसिबल होते हैं, हल हो जाते हैं। मैं लिख सकता हूं कि दीज लिक्विड्स आर मिसिबल या डिसॉल्व कह लो इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन ऑल प्रोपोर्शंस, तमाम तनासुब से, प्रोपोर्शन तमाम तनासुब से। यानी दो लिक्विड्स है ना, दो लिक्विड्स आप डिसॉल्व कर रहे हो, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, जो कम मिकदार में सोल्यूट, जो ज्यादा मिकदार में सॉल्वेंट। अब उनकी जो मर्जी रेशो ले लो, जितनी मर्जी रेशो से दोनों को डिसॉल्व करेंगे वो आपस में मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, एंड वी हैव अ सिंगल लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स वी हैव a single layer solution, single layer solution। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं माय डियर स्टूडेंट। एग्जांपल में पहले आप एग्जांपल ले लो, वाटर एथेनॉल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल आप ले लो, एथेनॉल ईथर सॉल्यूशन। ये डाइथाइल ईथर हम लेंगे, C2H5O C2H5, दिस वन इज डाइथाइल सॉल्यूशन। ये तो और भी ऐसे कई। तो जब आप वाटर एथेनॉल को मिक्स करते हैं वी गेट अ कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास इसमें वाटर है और इस बीकर में मेरे पास एथेनॉल है। आप दोनों को मिक्स करें। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे दिस वन इज द वाटर एथेनॉल सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को आप देखेंगे, वाटर और एथेनॉल आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स है और दिस सॉल्यूशन हैज अ सिंगल लेयर। एक जब आपके पास सॉल्यूशन में सिंगल लेयर आती है तो इट शोज दैट बोथ लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल टू ईच अदर, आपस में मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, इन सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आने वाले जो लेक्चर्स है ना, उनमें हम इन प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ इन प्रॉपर्टीज की खास चीदा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात, ऐसे जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जब बनते हैं तो आमतौर पर, ये तीन मैं बातें करूंगा, आमतौर पर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती, या वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, मोर देन सम ऑफ कंपोनेंट्स लिक्विड्स, या तीसरी बात लेस देन सम ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स। ये जरा पॉइंट को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने दो लिक्विड मिक्स किए, उनसे सॉल्यूशन बना, आपने उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लो। सपोज आपने जो लिक्विड मिक्स किए, एक का वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा लिक्विड 50 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को मिक्स किया, आपके पास सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, या 100 से ज्यादा होगा, या 100 से कम होगा।
जब 100 के बराबर होगा, इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा, सच अ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स है ना, इनके सॉल्यूशंस आगे फिर दो हिस्सों में हम कैटेगराइज करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उनकी बेस पे हमारे चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है ना, वो आगे हम स्टडी करते जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन के दौरान, या तो देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन enthalpy of solution is zero. I mean, during the mixing of liquids, ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, या इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, I mean एंडोथर्मिक होगी, या जो है वो एक्सोथर्मिक होगी। ये बातें भी अगर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान हीट ऑफ सॉल्यूशन 0 है, such a solutions are called ideal solution. और अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगी तो दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो मैं आपसे बातें डिस्कस करता जा रहा हूं, ये अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके लिए ये जो तमाम चीजें हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी बात, such a solutions can be separated by fractional distillation। ऐसे सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आगे डिस्कस होगा। और द प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्यूशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव, ये सेंटेंस भी ध्यान में रखना है। The properties of such solutions are not strictly additive। ये कुछ बातें थी जो हमने कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स इनमें पढ़ी। इन तमाम बातों को आपने ज़हन में बिठाना है। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। We have the practically immiscible liquids। practically immiscible liquid, practically mean अमली तौर पर इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में ना हल पजीर, जो आपस में हल ना हो। मैंने भी आपसे एक स्टूडेंट प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये कहता है कि नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। देखें मेरे पास ना ये एक, सपोज ये एक बीकर है, ये कंटेनर, इसमें मैं वाटर ले लेता हूं, वाटर। अब आप जानते हैं वाटर के बारे में दो बातें जो हमें यहां चाहिए। एक, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये दो बातें। अब वाटर के अंदर आप एक नॉन पोलर कंपाउंड ऐड करते हैं। कौन सा? मसलन आप वाटर में बेंजीन को ऐड करते हैं। बेंजीन ये एक लिक्विड है, ये बेंजीन है। बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन इज ए लिक्विड नॉन पोलर। आप ना CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इसको डिसॉल्व करते हैं। आप ना वाटर के अंदर ऑयल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना, ऑल दीज आर लिक्विड। पहली बात, ये लिक्विड्स है एंड दीज आर नॉन पोलर लिक्विड्स। अब इनको वाटर में डिसॉल्व करें। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे आर इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल। जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दो लेयर्स बन जाएंगी, एक लेयर नीचे, एक लेयर ऊपर बन जाएगी। जो नीचे वाली लेयर होगी वो सपोज वाटर है, तो ऊपर वाली लेयर, जरूरी नहीं कि नीचे वाटर ही हो, वो तो डेंसिटी देखी जाती है। अगर वाटर की डेंसिटी इन सॉल्वेंट से, इन लिक्विड से जो है वो ज्यादा होगी तो नीचे वाटर होगा और ये नॉन पोलर सब्सटेंस ये ऊपर होंगे। लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी कम होगी और इन लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर वाटर जो है वो ऊपर वाली लेयर में होगा।
जेन में जो आपने बात बिठानी वो ये है कि जब हम नॉन पोलर लिक्विड को पोलर सॉल्वेंट में, पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, वी गेट 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स हमें बताती हैं कि दीज लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इमिसिबल, ये बिल्कुल आपस में डिसॉल्व नहीं होते। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास बीकर में ये ऑयल को लिया, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैं ये वाटर ऐड कर रहा हूं। जब मैं ऐड करता हूं तो आप इसमें देख लें हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती है। एक लेयर जो है वो वाटर की है और दूसरी लेयर जो आपके पास ऑयल की, और ये हमें बता रहा है कि बोथ लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इमिसिबल, दोनों आपस में कतई तौर पर हल नहीं होते। सिमिलरली मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आप कार्बन डाइसल्फाइड CS2 और वाटर का आप ये मिक्सिंग हमने करने की कोशिश की, लेकिन 2 लेयर्स बन गई, और ये 2 लेयर्स का बनना हमें क्या बता रहा है कि बोथ दीज लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इमिसिबल। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मीन जुज़वी तौर पर, ऐसे लिक्विड जो किसी थोड़ा बहुत जुज़वी तौर पर आपस में हल हो जाते हैं। हम ना इसमें 2 एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, उनको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 2 चीजों को फर्दर स्टडी किया। एक हमने पढ़ा सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, और दूसरा हमने सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम।